हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो न्यूमेरिकल्स में आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस सीरीज में अगला न्यूमेरिकल, इफ ए कैटलिस्ट ड्रॉप्स if a catalyst drops the activation energy if a catalyst drops the activation energy of a reaction at 25 degree centigrade from 80 kilojoule to 40 kilojoule. 80 kilojoule to 40 kilojoule. What is the magnitude of the effect on? What is the magnitude of effect on the? What is the magnitude of effect? What is the magnitude of the effect on the forward reaction rate? On the forward reaction rate and backward reaction rate. Clear students? अपना एक क्वेश्चन है, if a catalyst drops the activation energy of a reaction at 25 degree centigrade from 80 किलोजूल टू 40 किलोजूल। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम कैटलिस्ट यूज कर देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी पहले 80 थी विदाउट कैटलिस्ट, फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कितनी हो गई? 40 हो गई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब आपको मैग्नीट्यूड बताना किसका? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अफेक्ट ऑन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट में क्या अफेक्ट हुआ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये आपको बताना है। क्लियर? चलो, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों, इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। एक तो हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 किलोजूल एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट और 40 किलोजूल क्या है? विद कैटलिस्ट। दो इक्वेशन यहाँ पे हम बना लेते हैं, विदाउट कैटलिस्ट और एक विद कैटलिस्ट। सॉल्यूशन, log K1 log A minus EA 2.303 R T, ये एक्टिवेशन एनर्जी है इन absence ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज अनकैटलिस्ट। ये अनकैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। सेकेंड, log K2 is equals to log A minus EA upon 2.303 RT, इक्वेशन नंबर 2, ये एक्टिवेशन एनर्जी है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड माइनस फर्स्ट, 2 माइनस 1। सेकेंड से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा log K2 log K1 इज इक्वल, सेकेंड हमारी क्या है? log बेस 10A माइनस EA इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 2.303 RT माइनस log A बेस 10, ये सारा बेस 10 होगा, माइनस EA इन absence of uncatalyst 2.303 RT। क्लियर स्टूडेंट्स? ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अनकैटलिस्ट पहले हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। log बेस 10, ये K2 माइनस K1 को आप लिखोगे log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.303 8.314। टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड की केल्विन में वैल्यू कितनी होती है? 298। इन ब्रैकेट
EA uncatalyst minus EA catalyst. EA uncatalyst minus EA catalyst. Log base 10 K2 by K1 1 upon 2.303 into 8.314 298. अनकैटलिस्ट में क्या थी 80 किलो जूल थी और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कितनी थी 40 थी। 80 माइनस 40 ये किलो जूल में है, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो किस में है जूल में है। आर की वैल्यू जूल में है तो इसको भी आप किस में रखोगे जूल में रखोगे। तो यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद सब कुछ सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। ये सारा सब कुछ सॉल्व करने के बाद 7 आ जाएगा। log base 10 K2 by K1 इज इक्वल टू 7 को लिख सकते हो log base 10 10⁻⁷ taking एंटी-लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स बच्चों में एंटी-लॉग में रहेंगे। क्लियर? इतना पहले आप देख लो सही से। ये log K1 log A minus EA uncatalyst upon 2.303 RT question number 1. log K2 is equals to log A minus EA in presence of catalyst upon 2.303 RT question second minus first log K2 minus log K1. ये बच्चों ने वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलिस्ट 80 किलो जूल थी, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 40 थी। इसका डिफरेंस जो भी है वो भी किलो जूल में आएगा। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको सब कुछ सॉल्व करने के बाद 7 आ गया। 7 को आप log की टर्म में log बेस 10⁻⁷ लिख सकते हो। टेकिंग एंटी-लॉग जब लोगे तो log से log कैंसिल हो जाएगा। और इसके आगे के स्टेप बच्चों यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, एंटी-लॉग ये log कैंसिल हो जाएगा। K2 by K1 10⁻⁷। तो K2 by K1 का रेशियो 10⁻⁷। इसका मतलब रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा 10⁻⁷ टाइम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का कितने टाइम है 10⁻⁷ टाइम। इट मींस रेट कांस्टेंट फॉर backward reaction is 10⁻⁷ times of forward रिएक्शन। K1 फॉरवर्ड का और K2 क्या है बैकवर्ड का है। तो K2 by K1 का रेशियो आएगा। इट मींस रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज 10⁻⁷ टाइम्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। या हम लोग ये बोल सकते हैं। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों ये है फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर ए गैसियस रिएक्शन following data is given। एक हमारी गैसियस रिएक्शन है जिसके लिए कुछ डाटा यहाँ पे गिवन है। A converts into B and rate constant K1 given here, rate constant K1 given here 10⁻⁵ into e⁻⁴
माइनस 2000 अपॉन टी। K1 is equals to 10 to the power 15 into e to the power minus 2000 upon t. C into d. K2 is equals to 10 to the power 14 e to the power minus 1000 upon t. इसका रेट कांस्टेंट K2 जो है वो गिवन है 10 to the power 14 e to the power minus 1000 upon t. The temperature at which K1 is equals to K2. ठीक है, the temperature at which K1 is equals to K2. पहला टेम्परेचर है 1000 केल्विन, 2000 केल्विन, 1000 केल्विन, 2000 केल्विन, 868.82. डी हमारा है 434.2. ये आपको बताना है, आपको ऐसा टेम्परेचर बताना है जहां पे K1 K2 के क्या हो बराबर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नोट कर लो, इसके बाद इसका सॉल्यूशन बच्चों हम लोग देख रहे हैं। Solution when K1 is equals to K2। ठीक है, K1 की वैल्यू क्या थी 10 to the power 15 into e to the power minus 2000 upon t। 10 to the power 14 e to the power minus 1000 upon t, यही तो था minus 1000 upon t। ये वैल्यू बच्चों जब नीचे आएगी तो यहाँ पे तो बचेगा 10, क्या बचेगा 10 इंटू e to the power minus 2000 e to the power minus 1000 upon t, e to the power minus 1000 upon t, e to the power minus 2000 upon t, e to the power minus 1000 upon t इंटू e to the power पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी प्लस 2000 अपॉन t। ठीक है, बेस सेम है, पावर सॉल्व हो जाएगी, प्लस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, e to the power 1000 अपॉन t। क्लियर, यहाँ पे अगर हम ये ln ले लेते हैं, ln 10 तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन टेम्परेचर। क्या हो जाएगा 1000 अपॉन टेम्परेचर। ln की प्लेस पे 2.303 log बेस 10 1000 अपॉन टेम्परेचर। log 10 की बच्चों वैल्यू 3.3 है, कौन सा होगी 1000 अपॉन, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा 434.2 केल्विन, 434.2 केल्विन आंसर। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 434.2 केल्विन। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। बच्चों एक रिएक्शन दी गई है फॉर N2 + CH2
for N2 plus 3H2 to NH3 और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 22 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, 22 किलो कैलोरी। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है EA फॉर द रिएक्शन इज EA for the reaction is 70 किलो कैलोरी। ये जो रिएक्शन के लिए 70 किलो कैलोरी है, hence the activation energy for hence the activation energy for 2NH3 N2 plus 3H2. Hence the activation energy for 2NH3 N2 plus 3H2 is। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर डी, नंबर ई में जो आपको आंसर दिया गया है 92 किलो कैलोरी, 70 किलो कैलोरी। सी जो आपका आंसर है 48 है, 22 किलो कैलोरी। ये आपका, ये चार आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। अब बच्चों ये रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3 है और आपको इससे किसकी एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन की 2NH3 N2 plus 3H2। तो इस डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है 70 किलो कैलोरी है और अपोजिट डायरेक्शन में आपको बताना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में 70 है और बैकवर्ड में आपको बताना है। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR दिया गया है प्लस 22 किलो कैलोरी। इसको डेल्टा HR लिखोगे तो माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा HR लिखा हुआ है -22 किलो कैलोरी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन 70 किलो कैलोरी और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर? डेल्टा HR is equals to एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन। ये फार्मूला आपको बताया गया है। डेल्टा HR क्या है, -22 किलो कैलोरी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कितना है, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। इसको आप इधर ले आओ, 70 माइनस है प्लस में हो जाएगा, 92 किलो कैलोरी आंसर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह हम लोग बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट, देख लो ध्यान से इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है A plus B is equals to product, A plus B is equals to product is 105.73 किलोजूल एक्टिवेशन एनर्जी है पर मोल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 105.73 kilojoule per mole at 40 degree centigrade. The products are formed at the rate of the products are formed at the rate of 0.133
मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनकी रेट क्या है 0.133 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट will be the rate of formation of products at 80 degree centigrade. Clear? I repeat my question. The activation energy of the reaction A plus B is equals to product is 105.73 kilojoule per mole at 40 degree centigrade. ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही the products are formed at the rate of 0.133 mole liter inverse minute inverse. 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है 0.133 mole liter inverse minute inverse. अब आपसे पूछा गया है What will be the rate of formation of products at 80 degree centigrade? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, टाइप कोई डाउट? चलो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। सॉल्यूशन एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में R1 is equals to K1 a to the power alpha into b to the power beta, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों जो रेट है टेम्परेचर चेंज करने से रेट क्या होती है चेंज होती है, रेट कांस्टेंट भी चेंज होता है सेम रिएक्शन के लिए। ठीक है, R1 is equals to K1 concentration of a to the power alpha and concentration of b to the power beta, because the order of reaction is not given, therefore we should consider order with respect to A alpha and order with respect to B beta. But during the change in temperature for a particular reaction, order will not change. This is keep in your mind. Order change नहीं होता है temperature change करने से, इससे क्या change होता है rate constant. Clear? यहाँ पे T1 आप लिख लो, यहाँ पे जो आपका T1 आया है T1 40 plus 2 73 ये कितना हो जाएगा 313 केल्विन ही हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से आप लिखोगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड R2 is equals to K2 a to the power alpha b to the power beta, इक्वेशन नंबर 2। T2 वैल्यू क्या लिखोगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 या तो हो जाएगा 38715 353 केल्विन। तो T1 हमारा कितना है 313, T1 हमारा 313 केल्विन है और T2 क्या है 353 केल्विन है। क्लियर? डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग सेकेंड अपॉन फर्स्ट। सेकेंड रिएक्शन को जब आप फर्स्ट रिएक्शन से डिवाइड कर दोगे तो R2 by R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K2 by R2 by R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K2 by K1 हो जाएगा, या फिर यहाँ से R2 क्या हो जाएगा K2 by K1 into R1 हो जाएगा। अब बच्चों R1 rate of formation of product at 40 degree centigrade is given 0.133, but R2 we have to be find, और R2 फाइंड करने के लिए अगर हम क्या फाइंड कर लें K2 by K1 का रेशियो, तो K2 by K1 के रेशियो में जब हम K2 by K1 का रेशियो यहाँ पुट कर देंगे, R1 गिवन है तो R2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो अब हमारा फोकस है हमें क्या फाइंड करना है K2 by K1, आर्हेनियस इक्वेशन अब हमें अप्लाई करना है। क्लियर? तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे log base 10 K2 by K1 EA upon 2.303 और 1 upon 313 minus 1 upon T1 कितना टेम्परेचर था 313 था और T2 हमारा कितना है 353।
क्लियर। तो यहाँ से log base 10 K2/K1 एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है 105.73 किलो जूल। 105.73 अपॉन 2.303 8.314 किलो जूल को जब आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻³ से, क्योंकि ये एनर्जी जूल में है। ठीक, ये आप सॉल्व करोगे 353 313 313 353। ठीक है, इसको जब आप बच्चों सॉल्व करोगे तो log K2/K1 इज इक्वल टू, ये पूरा आपका जब सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन जो है आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो log K2/K1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो log base 10 K2/K1 बच्चों 2 को अगर हम log की फॉर्म में लिखें तो 2 के प्लेस पे log 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं log base 10 100, क्योंकि log 100 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो जहां पे 2 है वहां पे log 100 हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। यहां से दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग both sides K2/K1 is equals to 100, R2 is equals to K2/K1 0.133 100 0.133। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13.3 टाइम्स आंसर। क्लियर, कितना आंसर आ गया बच्चों 13.3 टाइम। क्या होगा यहाँ पे यूनिट आपको लिखना पड़ेगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, तो R1 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बच्चों 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना था 0.133 था, और जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा 13.3 मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स। इस तरह बच्चों स्टूडेंट्स हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो सही से। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए कोई रिएक्टेंट है और इसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है प्रोडक्ट्स में हो रहा है, या प्रोडक्ट लिख लो। कोई रिएक्टेंट ए है और ए का कन्वर्जन किसमें हो रहा है प्रोडक्ट में हो रहा है। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है। इनिशियल कंसंट्रेशन को A0 से डिनोट करते हैं, A0 2 m। कैपिटल M मींस क्या होता है मोल पर लीटर। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 2 m। आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स 10 मिनट के बाद, आफ्टर 10 मिनट्स द रिएक्शन इज 10% completed। The reaction is 10% completed। 10 मिनट के बाद जो रिएक्शन है कितना कंप्लीट हो गई 10%। If dA/dt is equals to K, dA/dt is equals to K into concentration of reactant power order of reaction, if order is not given then you assume 1, then T half is approximately, then T half is approximately
टी हाफ आपको इसके लिए क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन भी यहां दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0.693 मिनट, बी जो आपका ऑप्शन है वो है 69.3 मिनट, सी बच्चों जो आपका आंसर है 66 मिनट है, और आपका जो डी ऑप्शन है वो है 0.0693। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पे देखो, ये dA/dt k इंटू ए, पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे पावर क्या है 1h का, मतलब ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। और फर्स्ट ऑर्डर में आपसे ये भी कहा गया है 10% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट लगता है। तो आप इसके लिए रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो, रेट कांस्टेंट। कौन सी इक्वेशन, k इक्वल्स टू 2.303/t, t कितना है 10 मिनट है। log बेस 10, इनिशियल अगर आप 100 लोगे तो लेफ्ट अमाउंट कितनी होगी, 100 का 10% तो कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट अमाउंट आपकी कितनी है 90, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 90। 2.303/10 log 10 माइनस log 9, log 10 की वैल्यू 1, log 9 0.95। इसको जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने से के आपका आ जाएगा 0.0115 और यूनिट इसकी क्या होती है, मिनट इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, टाइम इनवर्स। तो कितना रेट कांस्टेंट आ गया 0.0115 मिनट इनवर्स। और आपसे क्या पूछा गया है, टी हाफ आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फार्मूला क्या होता है, टी हाफ 0.693/k। आप यहाँ पे फार्मूला यूज कर दो, टी हाफ 0.693/k, 0.693/k, k की वैल्यू 0.0115। इसको जब बच्चे सॉल्व करोगे तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 60.26 मिनट। लेकिन 60.26 ना ये तो नियरली इसके नियर है, ना इसके नियर है, ना इसके है, ये सबसे नियर किसके है 66 के है। तो इसको आप रफली क्या लिखोगे 66 मिनट, दैट इज सी ऑप्शन। ये बच्चों सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो जब आपका आंसर मैच ना करे ऑप्शन से, तो ऑप्शन का जो सबसे नियरली आंसर होता है आपके आंसर से मैच करे, जो नियरली मैच करे वो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सबसे नियरली है, इसलिए आपको किस पे टिक करना है, सी पे टिक करना है। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।